लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आरपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार लग रहे, तो मैं भी आपके साथ लगातार लग रहा हूं। और क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले वही अपने वेक्टर का। देखिए वेक्टर के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान रखना, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ कह रहा है कि 3 पॉइंट है ए, बी और सी। मैंने सी यहां लिख दिया है पहले से ही, और इसको इस तरीके से मैंने बना दिया, ये ए, बी और सी। इसलिए लिखा सी अलग से कि ए का पोजीशन वेक्टर आपका ये वाला है और बी का आपका 2a प्लस बी है, और ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, इसलिए मैंने सी को इधर रखा है। अब आपको सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है सी का, तो उस केस में आपके पास में सीधा सीधा आप नोट कर लें OC इक्वल टू ये जो है 2 इंटू OB माइनस, क्योंकि एक्सटर्नली इसलिए बाह्यतम काट रहा है तो माइनस लगेगा 1, और ये OA, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपके ये 2 माइनस 1। बस अब ये ऊपर तो लगा दो 2, और OB यानी कि आपके क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और माइनस 1 इंटू OA यानी कि a माइनस 2b, और अपॉन में आपके 1 हो गया, तो ये 1 से कोई मतलब नहीं, 4a प्लस 2b माइनस a प्लस 2b, तो ये क्या बनेगा 4 में से यानी कि 3a प्लस 4b इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा OC का। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इस पोजीशन वेक्टर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी में कितनी बार, तो हम सिंपल समझ करके हम इनको पढ़ के जाते हैं, तो एग्जाम में हमें याद ही नहीं आता कि करना क्या है, इसलिए इनको जरूर करें। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले कुछ वीडियो में और भी डाल रखा है, वहां मैंने इंटरनली लिया, अंतः रूप से काटता हो तब आपको पोजीशन वेक्टर निकालना था। यहां कह रहा है कि 2 वेक्टर ए और बी ऐसे हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, और इनका जो सम है a प्लस बी वो भी यूनिट वेक्टर है, तो a और b के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल पूछा है। हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं a प्लस बी और इसके मोड के स्क्वायर से। तो जैसे मोड का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके a स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ a मोड ऑफ b और प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर। अब इसने जो कुछ दे रखा है उसके बीच पे आप देख लो कि जैसे मोड ऑफ a अगर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, मोड ऑफ b स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और a प्लस b का अगर मोड करोगे और स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो उस केस में आप इसमें इसकी जगह लिख दो 1 1 2, और यहाँ आपके a डॉट b, और ये लिख दो आप a डॉट b, और ये भी हो जाएगा 1, तो ये 1 से 1 तो कैंसल, और आपके क्या बना देखो, ये बन रहा है आपके 2 मोड ऑफ a मोड ऑफ b इक्वल टू माइनस 1, तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का हाफ। तो अब आप देख लो, क्योंकि ये डॉट ये हटाने के बाद में आपके पास में इनकी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ थीटा इक्वल टू 2π/3 इसका आंसर आएगा। माइनस में हाफ है ना, तो π/3 तो हो नहीं सकता, सेकंड वाले में जाएगा, तो ये आपके सही आंसर आ जाएगा इसमें। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये इनकी वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी की, तो यूनिट वेक्टर होने से। लीजिए हम आ जाते हैं प्रायिकता के अंदर। यहां कह रहा है कि पीस शब्द है, पीस और PEACE, इस पीस शब्द में दोनों ही ई एक साथ आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम सबसे पहले इसमें पीस में कुल कितनी प्रायिकता होगी, तो इसमें कुल कितने शब्द हैं पीस में, कुल 5 है, तो उस कंडीशन में कुल प्रायिकता तो हो जाएगी, मतलब प्रायिकता का मतलब कुल संभावना है वो बन जाएगा फैक्टोरियल 5,
तो ये 5 4 3 2 1 यानी कि 120। तो ये कुल पर तो हो गई ये। फिर अनुकूल परिस्थितियों की बात करूं मैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में आप देखो कि दोनों P ये साथ में आ जाए तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये P AC, ठीक है, और ये E एक साथ रहेगा। कुल मिलाकर के अब इससे जो प्रायिकता निकालोगे तो इसमें अनुकूल परिस्थितियों में बनेगा 4 और फैक्टोरियल 2। तो 2 तो ये इन दोनों को आगे पीछे अपन कहीं भी जा सकते, इसलिए तो ये 4 कहां से हुआ, 4 मतलब 1 2 3 4 और 5, तो इसमें ये एक ही यूनिट है, तो इसको एक मानोगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है, उन दोनों को धमाल की तरह अपने को एक यूनिट मानना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कितना बनेगा 4 3 2 1 और ये 2 1, तो ये कितना हो गया 4 3 12 जो कि 48। तो ये आपके रिक्वायर्ड जो प्रायिकता है 7 आने की वो क्या बन जाएगा, अनुकूल परिस्थितियां अपन कुल परिस्थितियां, तो ये हो गया अनुकूल तो 48 और नीचे ये हो जाएगा तो कितना हो रहा 12 चौके 48 और 10 है ना ये, तो ये 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। यहाँ दो घटनाएं हैं और ये कह रहा है कि PA = 1/3, PB 1/4 और PAB 1/12, तो PB/A फाइंड करना है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ सप्रतिबंध प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक, किसी घटना के घट जाने के बाद दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता वो जो होती है उसको अपन कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ ध्यान देखो, ये PB यानी कि A के घट जाने के बाद B के घटने की प्रायिकता पूछी है, तो आपको एक बात जानकारी होगी, ये PB/A इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B/PA। जी हाँ, ये PA इंटरसेक्शन B का मतलब ही यहाँ PAB है और नीचे ये PA बन जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये PB/A पूछा है तो काम हो गया हमारा, PAB तो हो जाएगा 1/12 और PA कितना दे रखा है 1/3, तो 1/12 इंटू 3/1, तो ये 1/4 इसका आंसर होगा करेक्ट। अब हम आ जाते हैं AP GP HP में। यहाँ कह रहा है कि ABC है आपके AP में और BCD है GP में और CDE है HP में। ये पूछ रहा है कि ACE किस में होंगे, AP में, GP में, HP में या किसी भी P में नहीं। तो हम सेट कर लेते हैं, कोई विशेष बात नहीं। हमारा पहला जो पार्ट है ये वाला, इसको मान लें। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है आपके, वो कह रहा है कि GP में है तो HP में है तो B = A+C/2। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला, ये कह रहा है कि GP में तो ये हो जाएगा C² = BD, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला CDE HP में है, ठीक है। तो HP का मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा D है ना थर्ड वाला, तो ये D = 2CE/C+E। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दरअसल अगर ABC AP में होता है तो 1/A 1/B 1/C आपके HP में होते हैं। ये यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, अब हमारे पास तीनों चीज आ गई। अब हम एक काम करें, ये D और ये B, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। अपन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। C² = B यानी कि A+C/2 और D यानी कि 2CE/C+E, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें से एक C से एक C तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, C² + CE =
ए ई ए से मल्टीप्लाई करना है और ये सी ई, तो सी ई से सी ई कैंसल, सी स्क्वायर इक्वल टू ये ए ई। देख लो आपके ये क्या बन गया, ए सी ई किस में होंगे, ये होंगे आपके जीपी में। ये आंसर है इसका। देखिए अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यहां कह रहा है कि जेड इक्वल टू साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा। किसी पूर्णांक एन के लिए कह रहा है कि जेड एन प्लस 1/जेड एन की वैल्यू क्या होगी। हम एक काम करें, सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे, जेड एन, क्योंकि ये रिवर्स लिखा हुआ है, साइन पहले कोस बाद में, तो मैं इसे लिख लेता हूं कोस π/2 माइनस थीटा और माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। अब मैं अगर इसके ऊपर पावर n लगा देता हूं, जेड एन, समझना इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा आपके क्या, पावर n। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये जेड एन बन जाएगा यहां कोस n π/2 माइनस n थीटा और माइनस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। ये मैंने क्या किया, यहां ये लगाई मैंने दी मोवियर्स थ्योरम, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर यहां माइनस करोगे, ठीक है, यानी कि 1 में है तो आप माइनस कर दो, तो माइनस करते ही फर्क कहां पड़ेगा, ये कोस में यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n π/2 माइनस n थीटा ही रहेगा, और यहां साइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। ये यहां समझने वाली बात है। बस अब इन दोनों को जोड़ दो, तो उस कंडीशन में आपके जेड एन प्लस जेड माइनस एन क्या आ जाएगा, ये माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 कोस n π/2 माइनस n थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर माइनस करना होगा, ठीक है, अगर माइनस में करना है मान लो, तो उस केस में यहाँ पे कोस वाला कैंसिल होकर के और साइन के टर्म में आ जाएगा आयोटा के अंदर। चलिए अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हैं। यहां आप एक बात ध्यान रखना, क्योंकि सबसे जरूरी बात जो आती है वो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 इकाई का घनमूल क्यूबिक रूट, और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल 0। तो आप यहाँ देखिए ओमेगा निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा इसका। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 2 ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, प्लस भी कर लो भली। तो अब इसमें इसके जो रूट होते हैं वो एक दूसरे के दोनों रूट जो होते हैं वो एक दूसरे के वर्ग होते हैं, एक रूट दूसरे का वर्ग होता है। अगर एक एल्फा स्क्वायर है या एल्फा है तो दूसरा एल्फा स्क्वायर बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो इस केस में हम एक काम करें, हम इसी में पूरे के अंदर अपॉन 2 और इसमें भी पूरे के अपॉन 2 कर लेते हैं। यहाँ पर भी अपॉन 2 और यहाँ पर भी ये अपॉन 2 कर लेते हैं पूरे के, ठीक है। ये अपॉन 2 इसके लिए था। तो यहाँ समझने वाली बात ये, भले आप अपॉन 2 करो मत करो या डायरेक्ट आप 2 इधर कर लेना भले, तो उस केस में हम एक काम करें, यहाँ आपके 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, इसको तो अपन ले लेते हैं माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस रूट 3 आयोटा को ले लेते हैं अपन माइनस का 2 ओमेगा। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। भले आप ये मत रखो, बटे 2 मत रखो, क्योंकि अपन ने 2 इधर वैसे कर लिया, ठीक है, हटा दो इसको, कोई बात नहीं। आप चाहो वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, 2 को उधर भेज देता हूँ पहले, ताकि डायरेक्ट वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो ये आपके 1 प्लस रूट 3 आयोटा की वैल्यू तो क्या हो गई, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और नीचे माइनस का 2 ओमेगा, ऊपर आपके क्या आ गया 64, और यहाँ पर अब की बार माइनस 2 ओमेगा ऊपर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर नीचे, और ये आपके ऊपर पावर 64। तो ये क्या बना, माइनस माइनस कैंसिल 1, यानी ओमेगा पावर क्या बना 64 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 64। अब सेट कर लो इसको, ये ओमेगा है तो इसमें से एक ओमेगा बाहर ले लो,
ठीक है, तो 63 हो जाएंगे। तो 63 का मतलब ये ओमेगा क्यूब और ये 21 कर दो, 21 63 64 हो रहा है। सेम ऐसे ही 1 अपॉन ओमेगा बाहर और ये ओमेगा की जगह ओमेगा क्यूब करके 21 कर दो, तो ये तो बन जाएगा आपके ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। आप अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सोल्व कर लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले से, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होता माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा यानी कि माइनस का 1 इसका आंसर आ रहा। देख लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सीधा सीधा आपके इसमें काम आ रहा है। ये माइनस पूरा इसमें से बाहर कॉमन होता है कि ये माइनस यहाँ यूज कर ले साथ साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप यूं नहीं कि इसको सोल्व करने बैठ जाओ या इसको आप उसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप उसमें डी मोवियर थ्योरम लगाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, ये इनफाइनाइट तक चल रही है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2√3 + 4, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए साथियों, यह सीधी सीधी बात है कि ये एक अनंत जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, और इसके लिए इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला होता है सम a/1 - r। अब a आपके क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 1 और 1 - r की जगह हो जाएगा आपके सार्वनुपात कितना थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके 2√3 + 4। बस इसको सोल्व कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 - साइन थीटा इक्वल टू 1/2√3 + 4, 1 अपॉन में आएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइज कर लेता हूँ, 2√3 - 4, 2√3 - 4, तो ये क्या बन गया, देखो ऊपर तो 2√3 - 4 और नीचे बन जाएगा 4 या 12 माइनस कितना हो गया 16 12 - 16 हो रहा है। तो एक काम करो, इसको 12 - 16 तो चलो एक बार देखो इसी से कर लो, तो 12 - 16 कितने हो रहे, 4 हो रहे माइनस के। अब इसमें हमें इसको सोल्व ही तो करना है, तो 2 इसमें से हटा दो आप एक बार और, तो ये √3 - 2 अपॉन -2, तो ये 2 - √3/2 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन गया आपके 2 - 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया √3/2, तो ये थीटा इक्वल टू देखो आप π/3 आ जाएगा इसके अंदर, साइन 60 की वैल्यू होगी। और यहाँ देखना, अगर मान लो अगर इसमें कोई वेरिएशन भी आता है तो आप इसी चीज को, क्योंकि इसका तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो अब आप इसको रिवर्स ले लें, 4 माइनस कर लें। आप यूनिक या माइनस आ रहा तो अपन पहले ही कर लें, और यहाँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस में आ रहा तो वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसलिए एक बार जैसा आ रहा वैसा आप सोल्व के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर ये आंसर नहीं मिलता तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते, प्लस माइनस आगे पीछे कर लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये कह रहा है कि एक कर्व है x² + y² = 4, वैसे सर्कल है, ये कर्व y - mx = 2 इस लाइन के साथ में अगर ये इंटरसेक्ट करे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जहां वो काटती है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु पर परस्पर अगर लंबवत हो, वो जो रेखाएं मूल बिंदु पर अगर परपेंडिकुलर हो तो m की वैल्यू क्या होगी। सीधी सीधी बात है कि केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है, और केंद्र पर समकोण अंतरित करने का क्या तरीका बता रखा मैंने, डायरेक्ट आपको x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक 0 करना है। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें पहले समीकरण को दूसरे की सहायता से समघात बनाना पड़ेगा। यही तरीका तो हम बेलन के समीकरण निकालने के लिए भी करते हैं, ग्रेजुएशन वाले पार्ट में गोला बेलन शंकु में वही तो काम करते हैं। तो यहाँ आप एक काम करो, ये आपके हो जाएगा x² + y² - 4, और इसको अपन लिख देते हैं y - mx
अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लीजिए ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और लंबवत कंडीशन वाली बात करें तो इसमें नियम है एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो एक्स इसका गुणांक 0 करें तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1, और इधर आपके क्योंकि ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये प्लस और माइनस का एम स्क्वायर बन जाएगा। फिर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये 4 कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर खोलोगे होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये m इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस का 1 माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। लीजिए हम इंटीग्रेशन के अंदर घुस गए। यहाँ एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट दे रखा कर रखा है इसने। ये कह रहा है कि √10x अपॉन sin x cos x dx इक्वल टू k √10x प्लस c। तो k की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ अपने को इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ताकि पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जब कभी इंटीग्रेशन की बात आती है तो साइन कोस या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐसे टर्म आती है, या साइन स्क्वायर आता है, मतलब 3 चीजें, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या फिर साइन कोस मल्टीप्लाई में। तो आपको अंश हर को हमेशा ही कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, हमारा सबसे बड़े तरीका। तो इससे हमारे क्या होगा, ये जो आपके बैठा हुआ है √10x, इसको तो आप एज इट इज पढ़ा रखना, इसको हाथ ही नहीं लगाना। अब अंश और हर को आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो बन जाएगा, देखो आप क्या, सेक स्क्वायर एक्स और dx अपनी जगह रहने दो, और नीचे जो बनेगा यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो एक कोस से एक कोस कैंसल, और नीचे आपके क्या बन गया ये 10x, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बना क्या है, आपके बन गया ये नीचे 10 स्क्वायर बन रहा है, एक तरह से 10 बन रहा है रूट में, ठीक है। तो ये 10 नीचे रह जाएगा। अब आप इसमें क्या करो, 10x को t स्क्वायर लेट कर लो, तो ये 10x इक्वल टू मैंने z स्क्वायर लेट कर लिया, सेक स्क्वायर x dx 2z dz। तो ये बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x dx की जगह तो लिखेंगे अपन 2z dz अपॉन नीचे z स्क्वायर, ओनली z बचा, तो ये आपके 2 और z बन गया प्लस c, तो ये 2 √10x प्लस c, ये आपके आ गया क्या, k, जो इसने पूछा था k की वैल्यू क्या आ गई 2, यही आपके आंसर होंगे। लीजिए आपके सामने इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि log 10 थीटा d थीटा क्या होगा। यहाँ आपको क्या करना, P4 प्रॉपर्टी आपको पता हो तो वो अप्लाई कर लेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है 0 to a और fx dx इक्वल टू हो जाता है 0 to a f और ये a माइनस x dx। ये P3 की स्पेशल प्रॉपर्टी है, विशेष कंडीशन, या a to b होता है P3 में। तो उस कंडीशन में हम ये लगा देंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये बन जाएगा आपके log 10 π/2 माइनस थीटा d थीटा। तो ये I क्या बन गया आपके 0 to π/2 log ऑफ कोट थीटा d थीटा। आप इसको और इसको 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने से ये आपके बन गया 2i, और उधर बन जाएगा राइट साइड में π/2। देखिए log 10 थीटा प्लस log कोट थीटा, चलो मैं लिख लेता हूं सुविधा के लिए, log 10 थीटा प्लस log कोट थीटा, और ये d थीटा। तो उस कंडीशन में यहां क्या बन जाएगा, देखिए ये 0 to π/2 और log m प्लस log n, log mn बन जाएगा। तो ये 10 इंटू कोट आपके क्या बन गया 1, और log 1 की वैल्यू 0, और इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा
0। अब अपन चलते हैं 2D के अंदर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसने 3 लाइन दे रखी, L1 L2 L3, इनको अपन नाम दे देते हैं। ये कह रहा है कि ये तीनों लाइन जो है ये कॉनकरेंट है, संगामी है। तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन तो ये है कि हम 2 को सोल्व करके और जो वैल्यू आएगी वो अपन तीसरे में पुट कर देते हैं x और y की। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉनकरेंट है। लेकिन ये सोल्व करने में आपको समय लग सकता है। इससे बेटर ये कि आप इसमें डिटर्मिनेंट यूज कर ले, a b c b c a और c a b। अब आप इसको सोल्व कर लें तो इससे बेटर और तरीका नहीं होगा। ये आपके पास में a, तो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस सी, तो ये ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें, क्योंकि इसके इक्वल 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो कि इसमें इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखो ए स्क्वायर, ए अंदर गुणा किया तो ये आपका ए क्यूब, बी अंदर गुणा किया तो ये आपका बी क्यूब, ठीक है। अब सी अंदर गुणा किया, ठीक है, तो ये क्योंकि ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये सी क्यूब। अब आपके देखो प्लस का ए बी सी, फिर प्लस का ए बी सी और फिर प्लस का ए बी सी इक्वल टू 0। तो देख लीजिए आपके ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3abc। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको लगता है कि इसमें भी देर लग रही है तो आप इसमें एक काम करें, क्योंकि मैंने शुरू वाला तरीका बताया था कि 2 को हल करें और इससे x और y की जो वैल्यू आए वो आप तीसरे में पुट करें, वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें आप एक काम करें, आप a b c की सूटेबल वैल्यूज ले लें। जैसे a इक्वल टू ले लें आप 1 -1 और 2 ले लें, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 0 लोगे तो आपने उसमें दिक्कत आ सकती है, वो सेटिस्फाई कर तो देगा लेकिन 0 के लिए और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है, तो चक्कर पड़ेगा। आप ये वाली वैल्यू ले लें। ऐसा करने से आपके ये इसमें जैसे ही आप इसमें पुट करोगे, इन दोनों को सोल्व कर लेना, इन दोनों सोल्व करोगे तो ये 1 1 पुट करने से तो इससे इजी में सोल्व हो जाएगा और आप इसमें पुट कर देना तो वो सेटिस्फाई कर लेगा। वापस वही चीज इधर पुट करनी पड़ेगी आपको कि ये इधर और इधर, इसमें ऑप्शन में भी जो दे रखे ना उनमें, तो इसलिए क्या है कि आपको इसमें भी देर तो लग सकती है। बेटर यही है आप इसको डिटर्मिनेंट से कर लें।